केंद्रीय चयन पर्षद ने विज्ञापन 1/2023 प्रकाशित किया था। उसके बाद परीक्षाएं उसकी ली और उसके बाद अब सेकंड चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 है और इसमें ट्रांसजेंडर्स की संख्या 11 है। इन सभी में जो 1,07,079 हैं, इनमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी और 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। ये सभी सूचनाएं हमारी जो पिछली सूचना प्रकाशित हुई उसमें भी शामिल हैं। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और ये 10 मार्च 2025 तक चलेगी, यानी 3 माह की अवधि के लगभग, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही समय तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। और ये परीक्षा हम आयोजित करेंगे शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में। प्रातः 7 बजे से ये प्रारंभ होगी और शारीरिक परीक्षा और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के साथ ही ये समापन होगा। उसके पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। एक दिन में पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाए जाने वालों की संख्या 1,600 रहेगी और महिलाओं की संख्या 1,400 रहेगी। 1,600 पुरुष अभ्यर्थियों को एक दिन में हम बुलाएंगे, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1,400 रहेगी। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो महिलाओं के जो है वो गर्भवती ना होने और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। तो इन्हें ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को समर्पित करना होगा फॉर्म में। इस परीक्षा में दौड़ की, गोला फेंक की, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी और इनके लिए मार्क्स प्रिस्क्राइब हैं कि कितना अचीव करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। पुरुषों की ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी और महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन की नाप ली जाएगी। इनके मापदंड सभी प्रकाशित हैं, उनको जो है वो देख लें। और इन सभी इवेंट्स में यानी कि ऊंचाई वगैरह में भी जो मिनिमम मापदंड हैं उनको क्रॉस करने वाले ही सफल माने जाएंगे। दौड़ में, गोला फेंक में और ऊंची कूद में, इन सभी में अलग अलग पास होना होगा। ऐसा नहीं कि टोटल में पास होना है, हर एक इवेंट में अलग अलग अभ्यर्थियों को पास होना। किसी भी एक इवेंट में फेल होने या असफल होने का मतलब है कि वे आगे के चरणों में भाग नहीं ले सकेंगे और वे बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सभी अपनी हर चीज के लिए पूरी तैयारी करें। दौड़ की जो कार्रवाई होगी और उसके जो समय का आकलन होगा वो कंप्यूटरीकृत पद्धति से होगा। पहले भी पर्षद वैसे ही करती आई है। अभ्यर्थियों के पैरों में जो है वो चिप और जो है सेंसर के माध्यम से जो है इनका आकलन किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश भी नहीं है कि उसमें कुछ हल्का फुल्का जो है मैनेज किया जा सके, वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और समय का आकलन मिनट, समय सेकंड में, सेकंड के 1000वें स्थान तक आकलन होगा। दस्तावेज सत्यापन होगा और इसमें ये भी जो है चीज़ है अभ्यर्थियों के लिए है कि जब वे आएंगे तो उनके प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसी के माध्यम से उनको प्रवेश की अनुमति होगी और फिर उसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनका मिलान लिखित परीक्षा के समय जो बायोमेट्रिक्स फीचर्स हमने रिकॉर्ड किए, फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ आदि, उनसे जो है उनका मिलान किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी ये ध्यान रखें और उनके परिजन भी यह रखें कि किसी तरह के प्ररूप धारण के लिए वे प्रयास ना करें। दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो उसके लिए हम सभी कैंडिडेट्स को उनकी कोटि के आधार पर किन दस्तावेजों के साथ आना है उसका भी हम स्पष्ट उल्लेख कर दे रहे हैं ताकि उन्हें स्पष्ट रहे कि उन्हें किन किन दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर मैं फिर से जो है वह दोहरा दूँ कि इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जाएगी और ना ही उनका अनुरोध माना जाएगा। उस दिन वे अपने प्रमाण पत्र सारे जो है लेकर के आए, जो वे समर्पित करेंगे और जो जो है उनका मिलान किया जाएगा उसके आधार पर ही पर्षद उनके क्लेम के पुष्ट होने अथवा ना पुष्ट हो पाने के बारे में निर्णय लेगी। उनका अनुरोध बाद में समर्पित करने या समय विस्तार का मान्य नहीं होगा, उस समय के आधार पर ही उनका मान लिया जाएगा। EWS कैटेगरी के जो हृदय हैं
तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय एवं प्रमाण पत्र जो बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है। वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आए। इसी प्रकार से जो बीसी या ईबीसी कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है वे जो है लेकर के आए। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी 1 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक पत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र वो भी देना है। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनका 1 वर्ष की अवधि के भीतर का है उनका जो है उससे काम सिर्फ NCL सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल जाएगा। इसी तरह की और भी कई चीजें जो है विवाहित महिलाओं के बारे में वगैरह में वो सब उसमें जो है हमने सूचनाएं विस्तार से दे दी हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके बारे में जो है कि परिचय पत्र मात्र मान्य नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो क्या जिसका फॉर्मेट वगैरह सब प्रिस्क्राइब है, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करेंगे तभी उनका दावा माना जाएगा।